वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। अपना टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मोमिन अपनी खामोश इखलाकी से रोजेदार और रात को क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता है। फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का जामिन हूँ जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे अगरचे वो हक पर हो, और जन्नत के बीचों बीच एक घर का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे वो हंसी मजाक ही क्यों ना हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जो खुश इखलाक हो। तफसील से अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना को तरक्कियत पर गामजन करने और बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की व फलाह के लिए इक़दाम करने वाले वाहिद सीएम वज़ीर-ए-आला केसीआर, मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल। असेंबली में बोधन एमएलए शकील आमिर। नौजवान सेहत व तंदुरुस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करे और अपनी सलाहियतों से मुल्क व मिल्लत की तामीर का हिस्सा बने। बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल करने वाले मोहम्मद वजाहत व नोमान की तहनीत तकरीब से शुरा। तीन से ज़ायद ई चालानात की अदायगी न करने पर गाड़ियां होंगी जब्त। एसीपी ट्रैफिक को कार्रवाई के लिए अहकामात। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर-ए-आला केसीआर का रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह व तरक्की के लिए इक़दाम काबिल सताइश, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। अक़लियती बहबूद मुख्तसर मुबाहिस के दौरान असेंबली में बोधन एमएलए शकील आमिर का इज़हार। तेलंगाना असेंबली में अक़लियती बहबूद मुबाहिस के दौरान बोधन एमएलए शकील आमिर ने तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर-ए-आला केसीआर के अक़लियती फलाही व बहबूद पर तफसीली रोशनी डाली और इस बात का इज़हार किया कि साबिक़ में किसी भी हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह व तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जो वज़ीर-ए-आला केसीआर ने किया। शादी मुबारक, रमजान किट्स के अलावा कई फलाह स्कीमात पर तफसीली बहस की और मुसलमानों के हक, फलाह व तरक्की के लिए इक़दाम करने वाले वज़ीर-ए-आला केसीआर को मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम व शनाख्त हासिल होने का इज़हार किया। अपोजिशन वज़ीर-ए-आला केसीआर के फलाही व तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होने का इज़हार किया। हुकूमतों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, ये मैं मानता हूं बोल के ये अल्फाज शुरू करें। आज ये हुकूमत इंसाफ करना चाह रही तो भी इंसाफ आप लोग करने नहीं दे रहे। ऐसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर जो अकलियती दोस्त है, कॉर्पोरेशन लोना दे रहे, कारा बांट रहे, ऑटो बांट रहे, रेजिडेंशियल स्कूल खोल रहे, यूनिफॉर्म दे रहे, टेक्स्ट बुक दे रहे, कंप्यूटर दे रहे, पेपर में फोटोआं खिंचा ले रहे, मगर केसीआर साहब करे बोल के नहीं बोल रहे। घर घर को जाके शादी मुबारक के चेका बांट रहे, कल्याणा लक्ष्मी के चेका बांट रहे, केसीआर साहब करे बोल के नहीं बोल रहे। वो बेचारे जो ले रहे उनको मालूम है, वो हाथ उठा उठा के दुआ दे रहे। ऐसी तेलंगाना की हजारों बेटियों की आज शादियां करके तेलंगाना की मासूम बच्चियों की जिंदगी संवार दिए ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब जो पुख्ता तौर पे, बुनियादी तौर पे जो सुनहरा तेलंगाना हासिल करने के लिए जो बुनियादी तौर पे काम कर रहे हैं, आज जो ये काबिल सताइश है। मैं तमाम मुसलमानों की जानिब से सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। डिचपल्ली मंडल देवानगर कैंप का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का अचानक दौरा। पल्ले प्रगति, तमानियत रोजगार और ईजेस स्कीम के कामों का लिया तफसीली जायजा। डिचपल्ली मंडल के देवानगर कैंप का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए ईजेस के कामों का जायजा लिया। साथ ही तमानियत रोजगार स्कीम के मुतालिक
मजदूरों व मजदूर कार्ड्स की तफसीलात हासिल की और हरितहरम के तहत नर्सरियों में लगाए गए पौधों और उनकी निगहदाश्त से मुतालिक मालूमात हासिल की और पौधों के ज़ाय होने पर मुतालिका ओहदेदारान पर कार्रवाई का इंतबाह किया। पहले प्रगति के तहत तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल करने की ओहदेदारान को हिदायत दी और तमाम तर कामों की तफसीलात व रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर एमपीडीओ, सरपंच व पंचायत सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ज़राई बिल व बरक़ी बिल मनसूख करे, किसानों के हक में इक़दाम करने का AIKMS जिम्मेदारान का गोलमेज कॉन्फ्रेंस से मुतालबा। शहर के TNGOs भवन में AIKMS जिला कमेटी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। रियासती सेक्रेटरी AIKMS प्रभाकर ने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और कॉरपोरेट इदारों को फवायद पहुँचाने वाली हुकूमत बताया और किसानों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ बंद करने और ज़राई व बरक़ी बिल मनसूख करने का मुतालबा किया। इस इजलास में AIKMS के कई कायदीन व अराकीन मौजूद थे। मुतफ़िक़ा तौर पर इस इजलास में करारदाद मंजूर की गई कि जब तक ज़राई व बरक़ी बिल वापस नहीं लिया जाता, किसानों के एहतजाज को बायबाजू जमातों व JAC की भरपूर तायद व हिमायत रहेगी और बीजेपी मरकजी हुकूमत पर इन किसान मुखालिफ क़वानीन को मुस्तरद करने के लिए दबाव बनाया जाएगा और बायबाजू जमातें व JAC किसानों के साथ वो शाना बशाना खड़े होने का इजहार किया। रियल एस्टेट ताजरीन का LRS और धरनी पोर्टल की मनसूखी के खिलाफ एहतजाजी धरना 6वें रोज में दाखिल। कांग्रेस कायदीन ने किया इजहार गानीगर। LRS और धरनी पोर्टल की मनसूखी तक कांग्रेस की रियल एस्टेट ताजरीन को तायद का कांग्रेस कायद महेश कुमार गौड़ का इजहार। शहर के कविता कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्री ऑफिस के मुकाबिल रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से पिछले 5 रोज से एहतजाजी धरना जारी है और आज इनका एहतजाज 6वें रोज में दाखिल हो गया। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर कायद महेश कुमार गौड़, केशु वेणु, इरफान अली के अलावा कॉरपोरेटर रोहित व दीगर कायदीन ने इस एहतजाजी धरने में पहुंचकर अपनी तायद का इजहार किया और रियल एस्टेट ताजरीन के एहतजाजी धरने से इजहार ईगानगत की। रियासती हुकूमत से LRS और धरनी पोर्टल को फौरी मनसूख करने और कदीम तरीक़ेकार से अराजियत व प्लाट्स की रजिस्ट्री के आगाज का मुतालबा किया। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है, अपने वादों को पूरा करे और अवाम के हक में फैसले करे। फौरी LRS और धरनी पोर्टल की मनसूखी का मुतालबा और बताया कि इस कानून की मनसूखी तक कांग्रेस एहतजाज को हिमायत व तायद करने का इजहार किया। जिला माइनॉरिटी सेल सदर कांग्रेस इरफान अली ने भी अपने खिताब में रियासती हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। LRS और धरनी पोर्टल की तकनीकी खामियों पर तफसीली रोशनी डाली, इसे मनसूख करने का मुतालबा किया। शहर के मशहूर रियल एस्टेट ताजिर रियाज मलिक ने कांग्रेस कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। जिस दिन असेंबली में LRS बिल ला गया, उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 दिन में मेरे पास ये आके बोला कि सब बहुत बड़ा गड़बड़ हो रही है LRS की वजह से। जब तक LRS क्या है, LRS से कितना नुकसान है, मेरे को उतना जानकारी नहीं था। ये आके खुद एक्सप्लेन करे कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है सर, खासकर गरीब तबका का चलाएगी। आपके साथ है हमेशा कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी से लेकर आज तक हमेशा गरीब के साथ है, गरीब के साथ रहेंगे। ये गरीब का पार्टी है, गरीब के साथ ही रहेंगे। मैं खासकर हमारे जिया भाई को मुबारकबाद देता हूं। यही बोल के नहीं, कोई भी सोसाइटी में कोई भी अगर तकलीफ हुआ उस पर जेट इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने वाला आदमी ये है। मैं हमारा केशव वेणु से बोल रहा था, कौन सा भी इश्यू होंगे उस पर तुरंत रिएक्ट होते आपके साथ रहेंगे। और LRS धरनी जब तक खत्म नहीं होती तब तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ शामिल होकर धरना देंगे, मूवमेंट करेंगे, जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, सिटी कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस आपके साथ है। धन्यवाद, थैंक यू। रहेंगे, ठीक भाइयों के साथ रहेंगे। जो वादा करे थे वो आप पहले वादा निभाइए। आप वो वादा नहीं निभा के नए नए कानून ला के कई लोगों को परेशान कर रहे। अरे भाई, आप 12% रिजर्वेशन देते बोले, वो नहीं दिए, स्कॉलरशिप निकाल दिए, राजू की फ्री निकाल दिए। ऐसे कई मामलों में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में आप इन्वॉल्व होकर शरीयत के खिलाफ वोट दिए। मगर ये आप जो कर रहे, पीठ पे तो लात मार दी आप KCR और KTR, आप पेट पे भी लात मार दे रहे।
ये बिल्कुल गलत है। हम इस बात को मजम्मत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये इशू को हम आगे लेके जाएंगे। और पहले दिन से हमारे नलगोंडा के MP जनाब कोमारेड्डी वेंकट रेड्डी साहब हाईकोर्ट में केस भी डाले और आगे भी कांग्रेस पार्टी इशू में आगे लेके जाके आप लोगों के साथ रहे है। आज ये 6वें दिन में दाखिल हो गई। हम लोग कंटिन्यू 6 दिन से ये स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कविता कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। आज कांग्रेस के जो कायदीन हैं ज़िले के, वो कायदीन हमारी मदद के लिए आए थे। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और आज 6वें दिन में ये जो मजम्मत है, ये जो प्रोटेस्ट है 6वें दिन में दाखिल हो चुका है और हम ये कंटिन्यू करेंगे। ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह कानून है जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये बर्दाश्त करने के काबिल का कानून नहीं है। ये गरीबों के हक में नहीं है, ये ना अमीरों के हक में है। ये बहुत गलत कानून है। ये कानून को सरासर जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। KCR साहब, KTR साहब ख़त्म करना चाहिए। इसके बारे में ज़रूर जो है तो सोचना चाहिए। ये अवाम, अदालत और सरकार की दोनों की कश्मकश में बीच में परेशान हुई है। जैसे कि गवर्नमेंट को अदालत डेट पे डेट दे रही LRS के वास्ते, फिर गवर्नमेंट बोल रही हम जो है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बोल के इस सिलसिले में। इसके दरमियान में ये अदालत और सरकार के दरमियान में अवाम पीछे जा रही। अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा। आज गरीब अवाम बेतहाशा परेशान है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकते। बेतहाशा अनलिमिटेड परेशान है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकते। और आज से 6 दिन पहले से ये प्रोटेस्ट चल रहा। आज 6वें दिन में दाखिल हो गया और यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि LRS खत्म नहीं होता और पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन चालू नहीं होती। जब तक इंशाल्लाह हम धरने पे रहेंगे, एहतजाज पे रहेंगे, पूरा एहतजाज करते रहेंगे। आप तमाम मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारा कवरेज कर रहे हैं और हमारी बात को तेलंगाना हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं और आवाम के दरमियान में पहुंचा रहे हैं। और मैं आवाम से भी एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मसला सिर्फ कोई रियल एस्टेट के कारोबार वालों का नहीं है, कोई एजेंट, रीसेलर या जो है सो बिल्डर का नहीं है। ये मसला तमाम आवाम का है। ये आवाम के कई जो है सो प्लाटा है जो नहीं बिक रहे, जिनके घरों में शादियां हैं, जिनके बच्चों के मसले हैं, वो मसले पेंडिंग हो जा रहे हैं। इसलिए आवाम से भी गुजारिश करते कि ये हमारे धरने में, हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ दे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शहर को खूबसूरत बनाना व तरक्कियात पर गामजन करना TRS हुकूमत का मकसद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संग बुनियाद तकारीब से मेड इन नितुकरण का इजहार। शहर के 37वें और 49वें डिवीजन में आज मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा मेड इन नितुकरण के हाथों 10 लाख रुपए की लागत से CC ड्रेन के कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस संग बुनियाद तकरीब में मेड इन नितुकरण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकामी कॉरपोरेटर्स की जानिब से इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और शॉल पोशी गुलपोशी की गई। 10 लाख रुपए की लागत से 37वें डिवीजन अम्बेडकर कॉलोनी में CC ड्रेन के तामीराती कामों का मेयर के हाथों संग बुनियाद रखा गया। इसी तरह 49वें डिवीजन में भी 10 लाख की लागत से मेयर के हाथों CC ड्रेन व कलवर्ट के कामों का संग बुनियाद रखा गया। मेयर ने अपने खिताब में कहा कि शहर को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील करना TRS हुकूमत का मकसद और फंड की मंजूरी पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। మరి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రతిరోజు కూడా. ఇంత కరోనా సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి కుంటుపడకుండా మరి అన్ని జిల్లాల్లోనూ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఏదైతే మన నిజామాబాద్ నగరంలో అర్బన్లో కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గత 3 నెలలుగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. 60 డివిజన్లలోనూ కూడా అర్బన్ MLA గణేష్ అన్న గారు మరి జనరల్ ఫండ్ నుండి ప్రతి డివిజన్కి 10 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు 49వ డివిజన్ 37వ డివిజన్లలో కూడా CC కల్వర్ట్ మరియు CC డ్రైనేజీల యొక్క నిర్మాణాన్ని ఈరోజు చేపట్టడం జరిగింది. 37వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ అయినటువంటి లతా 37వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ అయినటువంటి ఉమారాణి ముత్యాలు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ CC డ్రైనేజ్ యొక్క ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అయితే ఏదైతే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో, అభివృద్ధి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయో మరి అందరు కాలనీ వాసులు కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు.
అన్ని డివిజన్లలో కూడా కార్పొరేటర్లు కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. అవి కూడా చాలా మటుకి పూర్తి కావస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇందుకు గాను ప్రజలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులకు కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక ముందు కూడా ఎన్నో మనకు ఫండ్స్ వచ్చి ఇలాగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తి नौजवान अपनी ताकत को मुल्क व मिल्लत की तामीर में लगाकर इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी की नियत करे। बेंगलुरु में मुनाकिदा बॉडी बिल्डिंग मुकाबले जात में गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद वजाहत व सिल्वर मेडलिस्ट मोहम्मद नोमान की कामयाबी पर मानवता पब्लिक सेवा तंजीम की जानिब से तहनीती तकरीब के मौके पर शुरका का खिताब साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान ने शॉलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। बेंगलुरु में मुनाकिदा बॉडी बिल्डर मुकाबले में अव्वल व दुवम नंबरात से कामयाब होकर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले शहर निजामाबाद के दो खुशनसीब नौजवान मोहम्मद वजाहिद गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद नोमान सिल्वर मेडलिस्ट ने शहर और रियासत का नाम रोशन किया। हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से हर नौजवान को मेहनत व मुजाहिदे करते हुए अल्लाह की इस अजीम नेमत यानी सेहत व जवानी को दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करने का जज्बा रखना चाहिए। रातों को जागना और बिला जरूरत घरों से बाहर रहकर अपने कीमती औकात को ज़ाय करने से इज्तनाब करना चाहिए। दीन व दुनिया की भलाई और खैर इसी बात में है। इस तरह बाहमी मुकाबला आराई एक दूसरे से दस्त व गिरेबा रहना हमारा शेवा नहीं। सुबह नमाज फजर के लिए बेदार होना और कुछ देर अपनी सेहत की हिफाजत के लिए वॉकिंग और जिम करना या शरई हुदूद में रहकर खेल खेलने की आदत डालना चाहिए। अपनी ताकत व क़ुव्वत को अल्लाह की रज़ा वाले कामों में लगाकर बंदगाने खुदा की खिदमत करने के लिए हर नौजवान को आगे आने की ज़रूरत है। इस तहनीती तकरीब में साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और गोल्ड मेडलिस्ट व सिल्वर मेडलिस्ट बॉडी बिल्डर्स की उनके हाथों तहनीत शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्होंने मोहम्मद वजाहत व मोहम्मद नोमान को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मानवता पब्लिक सेवा के जिम्मेदारान मुफ्ती अब्दुल मुबिन कासमी, मौलाना अबरार कासमी, मौलाना अरशद अली कासमी और दिगर उलमा इकराम व मुफ्तियान अज़ाम ने इन अहबाब के कोच और उस्ताद अजवद खान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जावेद खान, मोहम्मद राहिल, वसीम, अहमद खान, हाफिज तौकीर, फरहान खान और शहर के दिगर नौजवान भी मौजूद थे। और मोहम्मद नोमान जो बेंगलुरु में अभी हालिया दिनों में जो बॉडी बिल्डर मुकाबला मुनक़िद हुआ था उसमें हमारे शहर के ये दो नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पर मुंतखब हुए। हम दिल की गहराइयों से मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से और हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब की जानिब से इन हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम मानवता पब्लिक सेवा के मकासद में से एक अहम मकसद हिफ्ज़ान सेहत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदरदानी करना चाहिए। तमाम नौजवानों से भी हम अपील और ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह की रज़ा, इस्लाम और दीन की सरबुलंदी की नीयत करें अपनी सेहत बनाते वक्त, और रातों को जागना ये गुरेज करें, इससे इज्तिनाब करें और दिन में जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करके उसके बाद अपनी सेहत के हिफाजत के लिए और सेहत के बढ़ाने के लिए फ़िक्र करना, ये दीन का और इस्लाम का एक अहम पैगाम और तालीम भी है। हदीस पाक में फरमाया गया अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, तंदुरुस्त और ताकतवर मोमिन ये कमज़ोर और नातवा मोमिन के मुकाबले में बेहतर होता है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा होता है। हम गुजारिश करते हैं इन दो नौजवानों से भी और बाकी जितने भी हमारे नौजवान हैं इन सब से कि खुलूस नीयत के साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए हम अपनी सेहत को बनाएं और अपनी जान की हिफाजत करें और सारे देश की और मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपनी सेहत को बनाते रहें। अल्लाह पाक इनको दुनिया में भी तरक्की अता फरमाए और आखिरत में भी तरक्की अता फरमाए। स्कूल एजुकेशन कमेटी चेयरमैन की क़यादत में गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात में यूनिफॉर्म्स की तकसीम। नवीपेट मुस्तक़बिल गर्ल्स हाई स्कूल की जमात शर्शुमता दहम की तालिबात में स्कूल एजुकेशन कमेटी चेयरमैन उड्डे रवि व इंचार्ज प्रिंसिपल की निगरानी में यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में आई। रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी स्कूल्स में मुफ्त यूनिफॉर्म्स पहुंचाए जाते हैं। इसी तरह नवीपेट गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात में यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए, जिस पर तालिबात ने हुकूमत तेलंगाना व असातिज़ा से इज़हार तशक्कुर किया। स्कूल कमेटी चेयरमैन ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने और ख्वानदा मुआशरे के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। तलबा इस्तिफ़ादा हासिल करे और मेहनत व लगन के साथ
खूब तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరుపేదలైనటువంటి 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుకుంటున్న అమ్మాయిలకు స్కూల్ యూనిఫామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కరోనా దృష్ట్యా లేటుగా వచ్చిన బట్టలు ఈసారి ఇచ్చిన బట్టలు చాలా బాగున్నాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పిల్లలకు బట్టలు ఇవ్వడం జరిగింది. నిరుపేదలైన పిల్లలకు బట్టలు ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్కి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాం. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, ఏదైతే మీరు పిల్లల పట్ల మీరు చూపించిన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అన్ని స్కూళ్ళల్లో ఉన్న వాచ్మెన్లను అటెండర్లను తొలగించడం వల్ల ఉపాధ్యాయులకు కానీ పాఠశాలలకు కానీ చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి. ఇక్కడ మొక్కలు పెంచాలి అవి అంటున్నారు, కానీ మీరు ఉన్న అటెండర్లను కానీ వాచ్మెన్లను కానీ తీసేయడం వల్ల ఆ పనిభారం మా మీదే పడుతుంది. కావున ఇకనైనా స్పందించి వారిని అటెండర్నన్నా వాచ్మెన్ అన్నా స్కూల్కి ఏర్పాటు చేయాలి. లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ టీచర్లే వచ్చి వాళ్ళే తాళాలు తీసుకొని వాళ్ళే ఇది చేయడం చాలా బాధాకరం. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా జరుగుతున్నాయి. कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकेय की ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर को 3 से ज्यादा ई चालानात जुर्माने अदा न करने वाले गाड़ियों को जब्त करने के अहकाम। ई चालानात अदा करे, गाड़ी को जब्त होने से बचाए। पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकेय की हिदायत पर ट्रैफिक एसीपी आर प्रभाकर ने 2 व्हीलर चलाने वालों से ख्वाहिश की कि अपने जुर्माना ई चालान के जरिए अदा करें। उन्होंने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में खवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर खुसूसी नजर रखते हुए चालान डाले गए थे और कई अफराद ये जुर्माने अभी तक अदा नहीं किए। लिहाजा ज़ेर-ए-इल्तिवा तमाम जुर्मानों की रकम ई चालान के जरिए अदा करें। 3 से ज्यादा जुर्माने की रकम ज़ेर-ए-इल्तिवा होने पर गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाए, बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाना जुर्म है और ट्रैफिक कवायद पर अमल करे। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस, अवाम एहतियात बरते, महफूज रहे। सरमा में कोरोना के फैलने और बढ़ने के खवी इम्कान। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 627 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 4 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,80,195 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,510 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 123 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 8, कुत्तागोडम 26, जगत्याल 14, जंगांव 11, भोपालपल्ली 9 और कामारेड्डी 3, करीमनगर 32, खम्मम 32, आसिफाबाद 8, महबूब नगर 11 और महबूबाबाद 9, मंचिरियाल 25, मेदक 6, मलकाजगिरी 48, मलगू 8, नागर कर्नूल 15, नलगुंडा 26, निर्मल 5 और निजामाबाद 13, पेद्दापल्ली 15, सिरसिला 9, रंगारेड्डी 52, संगारेड्डी 20, सिद्दीपेट 21, सोरियापेट 14 और विकाराबाद में 7 केसेस दर्ज हुए हैं। अवाम कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सरमा में कोरोना के फैलने और बढ़ने के खवी इम्कान थे। इस वबा से खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए एहतियात बरते, महफूज रहे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना को तरक्कियत पर गामजन करने और बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की व फलाह के लिए इक़दाम करने वाले वाहिद सीएम वज़ीर-ए-आला केसीआर मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल। असेंबली में बोधन एमएलए शकील आमिर। नौजवान सेहत व तंदुरुस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करे और अपनी सलाहियतों से मुल्क व मिल्लत की तामीर का हिस्सा बने। बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल करने वाले मोहम्मद वजाहत व नौमान की तहनीत तकरीब से शुरा। ई चालानात की अदायगी न करने पर गाड़ियां होंगी जब्त। एसीपी ट्रैफिक को कार्रवाई के लिए अहकाम। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।